नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 सितंबर से 5 सितंबर तक के प्रमुख करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हम अपने इस करंट टॉपिक में ये देखने वाले हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, G20 के बारे में जानेंगे, आसियान देश के बारे में जानेंगे, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जानेंगे और प्रमुख जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। इसका उद्देश्य क्या है? हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 को किया गया। इसका महत्व क्या है? यह सभी उम्र के लोगों को शारीरिक फिटनेस, नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2023 का थीम क्या था? खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फिर इसमें एक टॉपिक आपका जुड़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के संस्थापक सह आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक फ्रांसीसी इतिहासकार पियरे फ्रेडे बैरोन डी कबर्टीन के प्रयास से 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का फैसला लिया गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहाँ पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा प्रकार का एक मामला सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया में 64 वर्ष की एक महिला के दिमाग में, मस्तिष्क में जीवित कृमि मिला है। ओणम का सबसे शुभ दिन बिरु ओणम मनाया गया है। कहाँ पे? केरल में। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किसे G20 की अध्यक्षता सौंपी? ब्राज़ील को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? नई दिल्ली में। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा जी हुए। UIDAI अर्थात आधार कार्ड, इसका फुल फॉर्म है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। जो हाल ही में रिपोर्ट आई है SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2027 तक। ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। कहाँ पे? श्रीनगर। मैटी केले को GI टैग मिला। तो मैटी केला कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी। GI टैग से संबंधित वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों, इसे आप जरूर देखें। मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी GI टैग हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च की जाएगी। कहाँ? भारत में। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के सह संस्थापक जॉन वार्नोक का निधन हुआ? तो एडोब के थे। एडोब हम जानते हैं, फोटोशॉप, एडोब PDF, ये जो चीज़ें हैं, तो एडोब कंपनी के सह संस्थापक रहे जॉन वार्नोक का निधन हुआ। ये हमारी PSC जिसका नोटिफिकेशन आज आ चुका है। अगर आप इसका यूनिट 9 देखेंगे, कंप्यूटर से संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस क्रिकेटर को EC इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को। ये भारत रत्न भी है। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं कि सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस देश का लूना 25 अंतर्राष्ट्रीय यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो रूस का। तो लूना 25 कहाँ का है? रूस से। जयंत महापात्रा का निधन हुआ, वे एक साहित्यकार रहे। एमरसन मगरवा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो जिम्बाब्वे के। किस देश ने अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया? श्रीलंका ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो अनुराग ठाकुर। ये भी एक केंद्रीय मंत्री हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि अनुराग ठाकुर जी को कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, PM विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की इस नई योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से
27-28 तक। इस अवधि हेतु आवंटित वित्तीय परिव्यय राशि 13,000 करोड़ रुपए है। तो इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च हुई, नहीं मंजूरी कब मिली? 16 अगस्त 2023। एक हमारा ये प्रश्न बन जाता है। फिर इसमें वित्तीय परिव्यय कितना होगा? 13,000 करोड़। इनके उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है इसका उद्देश्य? मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया है कि गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। तो ये तकरीबन आपकी समस्त जानकारियां हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित। कौन कौन से इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं उनको रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया और कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। कब मनाया गया? 10 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या है इसका? शेरों को संरक्षण और उनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार 2013 को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यूक्रेन शांति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित हुई? जिद्दा में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एकता कपूर। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एकता कपूर। विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला जी हैं। अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य से जुड़ी हुई है। आतंकवाद से पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग किया गया। वनस्थली विद्यापीठ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से। ये इसका ओरिजिन राजस्थान से हुआ है और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी। तो मित्रों हमें ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को किया नियुक्त। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी बने। 11 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2023 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। थोड़ा सा हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जान लेते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका गठन होता है 18 अक्टूबर 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से। यह एक वैधानिक और विशिष्ट निकाय है जो भारत में प्रमुख पर्यावरणीय विवादों को संभालता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं? एनजीटी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, कम से कम 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए, लेकिन यह संख्या 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है। यह भी नया है, हाल ही का, इसलिए इसे अवश्य याद रखें। 2 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा क्या लॉन्च किया गया? आदित्य L1 मिशन। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या किया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय। भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। तो ये कहाँ पे हुआ है? त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा के? माणिक साहा जी। राज्यपाल सत्यनारायण आर्य, ये 19वें क्रम के हैं। ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। आधुनिक त्रिपुरा क्षेत्र पर कई शताब्दियों तक त्रिपुरी राजवंश ने राज्य किया। भव्य प्राचीन त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर यहाँ पर है। डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो कहाँ से हैं ये? कनाडा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष प्रारंभ किया? रायपुर।
चोकुआ चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ असम में। इसे मैजिक राइस के रूप में भी जाना जाता है। ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? भारत। एफआईडीसी के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? उमेश रेवंकर जी। एफआईडीसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, वित्तीय संस्थान विकास परिषद। भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निकाय है। यह गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके हितों की वकालत करने और क्षेत्र में की वृद्धि और स्थिरता में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? एनवी रमन्ना जी। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जकार्ता में। कब हुआ है? 5 से 7 सितंबर तक किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के किस शहर में आयोजित की जा रही है? मेवात में। डूरंट कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? मोहन बागान सुपर जायंट ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये डूरंट कप से संबंधित। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन जो आवाज़ दिया 10, 9, 8, 7 काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट श्रीमती एन वलारामथी जी का निधन हो गया है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में धर्मन षणमुगरत्नम नियुक्त हुए हैं। देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो जनमत संग्रह किस देश में किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ा इसमें हम आसियान देश के बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दोस्तों इसमें जो 10 समूह हैं, 10 राष्ट्र हैं, उनके नाम जरूर देखिए। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपिडियार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न आता है, क्या भारत इसका सदस्य है कि नहीं है? है ना। इसमें देख लेते हैं, ये सभी देश जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक मंच साझा करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही है। भारत और आसियान देश के बीच संबंध देख लें। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत ने आसियान के साथ 2009 में वस्तुओं पर और 2014 में सेवाओं एवं निवेश पर एक मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किया है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ रखी जाएगी? अहमदाबाद, गुजरात। केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा जी हुए हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ रेटिंग मिली, जो एक अपने आप में गौरव की बात है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई? हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। किस देश ने 1 साल के भीतर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत ने। BCCI के अगले 5 साल 2023 से 2028 के लिए मीडिया राइट्स किसने खरीदे हैं? वायकॉम 18 ग्रुप ने। दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। पारसी नववर्ष या नवरोज 16 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे दोस्तों 50+ करंट अफेयर से संबंधित। ये 3 से 5 सितंबर तक का करंट अफेयर रहा, आप इसे जरूर देखिएगा। करंट अफेयर की सीरीज में 3 से 5 तक का डेली डोज रहा दोस्तों, इसे आप जरूर देखिएगा। इसमें 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम आगे जो MPPSC का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे या आपको हम सूचना दे देंगे इसके बारे में, और हम यूनिट वाइज अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।